स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर। आपने क्या मायने निकाले शुक्रवार शाम के सर्कुलर के और फिर शनिवार को सर्कुलर के? संडे को भी सेबी काम कर रहा था देखिए और क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने। बिल्कुल, मेरे ख्याल से रेगुलेटर का ये जो कदम है ये मार्केट के लिए ओवरऑल, अगर मार्केट की बात सोचें, मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव है। क्लियरली रेगुलेटर चेष्टा कर रहा है, रेगुलेटर प्रयत्न कर रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स में लिक्विडिटी लाई जाए। अगर आप हिंदुस्तान का मार्केट देखें, राइट, हिंदुस्तान के मार्केट में लिक्विडिटी का जो पिक्चर है उसमें दो चीजें हैं जो मेरे को काफी सालों से चिंता हो रही है। पहला है कि वर्ल्ड के अगर हम टॉप 10 स्टॉक मार्केट्स को देखें, अगर हम टॉप 10 स्टॉक मार्केट्स को देखें, हमारा स्टॉक मार्केट आई थिंक वर्ल्ड का 8th या 9th रैंक पे आता है लिक्विडिटी के तौर पे। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप टू लिक्विडिटी हमारा इलिक्विड स्टॉक मार्केट है। एक वजह इसकी है कि प्रोमोटर लोगों की 55% पकड़ है, प्रोमोटर की जो होल्डिंग है मार्केट में 55% है, उससे फ्री फ्लोट कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है और वो काफी सालों से एक चिंताजनक बात रही है। दूसरा जो फिनोमेनन रहा है कि लास्ट 4-5-6 साल में जो म्यूचुअल फंड में जो जस्टिफाइबल तरीके से म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के बाद जिस तरीके से फ्लोज आई है, उस फ्लोज से लार्ज एंड मिड कैप में प्राइमरीली फ्लोज गई है। स्मॉल कैप में उस प्रकार से फ्लो गई नहीं है, इसलिए स्मॉल कैप की लिक्विडिटी बाकी मार्केट की तुलना में और कम हो गई है। सो ये एक काफी चिंताजनक बात है, बिकॉज अगर स्मॉल कैप में लिक्विडिटी नहीं होगी तो आपको आईपीओ मार्केट बनाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आईपीओ मार्केट नहीं बनेगी, देश का मार्केट का फ्यूचर डेवलपमेंट जेपरडी में आता है। तो उस तरीके से अगर देखे, ये रेगुलेटर का मूव काफी एनकरेजिंग है। जैसे नीलेश भाई ने बिल्कुल ठीक समझाया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो ठीक समझेगी अपने इन्वेस्टर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, वैसा ही करेगी। एंड क्लियरली सभी बोल रहे हैं हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमको मार्केट की डेवलपमेंट चाहिए। सो मेरे ख्याल से $1 से $2 बिलियन ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी लार्ज कैप से स्मॉल कैप की तरफ में जाएगी अगले 5-6 महीने में। लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए वो कुछ बहुत बड़ा घातक हिट नहीं है, मेरे ख्याल से हिट तो है ही नहीं। अगर कुछ थोड़ा बहुत फ्लो लार्ज कैप स्टॉक से स्मॉल कैप की तरफ गया, जो भी थोड़ा मार्केट में गैप आएगा, एफआईआई प्रवेश कर जाएगा उसमें। बट स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिक्विडिटी के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी मूव है। एंड इससे जो अगले साल जो हमको फायदा आ सकता है कि लिक्विडिटी स्मॉल कैप्स में इंप्रूव हुई, एक आईपीओ मार्केट में एक लहर आ सकती है जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात है। मुखर्जी साहब, आप अरसे से एक स्टॉक पिकर की हैसियत से जाने जाते हैं। आप हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं। डायरेक्टर साहब, जरा स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाइए। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे उन स्टॉक्स की जो सौरभ जी ने पहले बहुत अच्छी तरीके से हमें राय दी है, और 1-2 शेयर्स अगर उनकी आज इच्छा हुई तो वो आपको शेयर करके बताएंगे। सौरभ जी, सबसे पहले आप बताइए, ये जो रैली आपको आती हुई दिख रही है, इसमें कौन से ऐसे 1 या 2 या 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आप अपनी बहुत पैनी नजर लगाए बैठे हैं कि भाई थोड़ा अगर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है तो आप वहां पर अपनी खरीदारी का बटन प्रेस करेंगे? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। देखिए, मेरे को अगर मैं थोड़ा सा याद करूं, लास्ट 6-7-8 महीनों में आप लोगों के चैनल पे मैंने कौन से स्टॉक्स हाईलाइट किया, मेरे को याद है बजट डे पे आप लोगों ने मेरे को बुलाया था, और शायद उस दिन मैंने आपके दर्शकों को बोला था कि डिवीज लैब पे नज़र रखें, जीएमएम फॉडलर पे नज़र रखें, अल्काइल अमीन्स पे नज़र रखें। और ये जो पूरा थीम रहा है एपीआई का, एलिफैटिक अमीन्स का, ग्लास लाइन्ड वेसल्स प्रोवाइड करता है, ये सारे थीम्स पे काफ़ी अच्छे ये स्टॉक्स चले हैं। दीज आर मार्केट लीडिंग स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। और जो पूरा हेल्थ केयर का जो थीम आया है, चाइना से एपीआई इंडस्ट्री इंडिया मुड़ने का जो थीम आया है, ऑब्वियसली ये सारे स्टॉक्स जो हमारे पोर्टफोलियोज में, इनको फायदा रहा है। मेरे ख्याल से आगे चलते हुए भी डिवीज लैब, जीएमएम फॉडलर, अल्काइल अमीन्स अच्छे प्लेज ऑन स्पेशलिटी केमिकल्स, क्लीन वेल रन स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे लोगों को नजर रखनी चाहिए। ये स्पेस मेरे को बहुत इनकरेजिंग लग रहा है। लेकिन जो एक दूसरी स्पेस मेरे को लास्ट 1 साल में लग रही है कि इसमें बहुत बड़ा मौका है, जो रूरल और सेमी अर्बन का थीम है। इट्स नॉट इवन रूरल, ऐसा नहीं कि हम खेती के ऊपर बहुत उम्मीद लेके बैठे। इट्स सेमी अर्बन का थीम, वैसा Tier 3 Tier 4 टाउन वाला थीम। यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे कंपनीज काम कर रहे हैं, राइट। उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, मार्केट पोजीशन बिल्कुल सॉलिड है, और वहाँ पे मेरे को बहुत अट्रैक्टिव प्लेस नज़र आ रहे हैं, स्पेशली कोविड के शेयर प्राइस करेक्शन के बाद। तो मैं
तीन नाम लेता हूं इस सेमी अर्बन प्ले पे। पहला है हमारे लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में कंपनी है मैस फाइनेंशियल नाम का, तो अच्छी एनबीएफसी है। काफी 2 साल से हमने डिलीजेंस करके पोजीशन बनाया है इसमें। गुजरात हेडक्वार्टर्ड, अहमदाबाद हेडक्वार्टर्ड एनबीएफसी है। यूनिक बिजनेस मॉडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो भी हिट आएगा मेरे ख्याल से आराम से मैस फाइनेंशियल लेके अपना मार्केट लीडरशिप और बनाएगी गुजरात के स्टेट में, राइट। सो अच्छी कंपनी है। शेयर प्राइस कुछ खास चली नहीं है, ऐसा नहीं कि महंगा है एक्सेट्रा, शेयर प्राइस कुछ खास चली नहीं है। दूसरा कंपनी वी मार्ट है, वी फॉर विक्ट्री मार्ट। वॉलमार्ट का अगर देखिए, वॉलमार्ट का जो बिजनेस मॉडल यूएस में बनाया था सैम वॉल्टन ने, उसका ऑलमोस्ट बेस्ट इंडिया में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वी मार्ट ने किया है। सबसे हाईएस्ट आरओई रिटेल कंपनी है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में टियर 3 टियर 4 टाउन्स में हावी है। अगेन कोविड की वजह से जो भी दिक्कतें आई हैं मैनेजमेंट ने अच्छा झेला है। एंड अगर छोटे शहर नॉर्थ इंडिया में पैसा बनाना चाहे, वी मार्ट पे आप नजर रखें। और तीसरा प्ले ऑन सेमी अर्बन इंडिया, मेरे ख्याल से अमृतांजन है। साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में जबरदस्त अमृतांजन का पेन रिलीफ में फ्रेंचाइज है। 28% आरओसी कंपनी, बैलेंस शीट में कुछ 150-200 करोड़ कैश लेके बैठी हुई है। सो ये वाला स्पेस हमको बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्लीन, वेल रन, डोमिनेंट फ्रेंचाइजेज इन स्मॉल टाउन इंडिया। 3 उदाहरण अभी हमने दिए जो हमारे पोर्टफोलियो में है, अमृतांजन, मैस फाइनेंशियल और वी मार्ट। ध्यान रखिए, मैक्स फाइनेंशियल MAX वाला नहीं है, MAS वाला है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो बताइएगा सौरभ सर। MAS, मैस फाइनेंशियल, MAS, यस, M फॉर MAS सर। बिल्कुल सर। तो अब क्योंकि मैक्स फाइनेंशियल्स कई लोग समझ रहे थे, इसलिए मैंने कहा स्पष्टीकरण दे दूं। और ये शेयर बहुत ही बढ़िया आपने पिक किया। अमृतांजन तो सर मैं चैनल चेक अभी ले चुका हूं पिछले हफ्ते। सर में बहुत दर्द था, स्ट्रांग वाला बाम बहुत ही काम का है, बहुत ही गजब का है। हम लोगों का भी ये फेवरेट प्रोडक्ट वाइज भी शेयर रहा है। और स्टॉक तो आपने बहुत ही शानदार चुने हैं। मिड कैप्स में आपकी महारत है। एक बार डॉक्टर साहब दिखा दीजिए GMM फॉडलर। मुझे याद है बजट का दिन था, मुखर्जी साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद थे और हमने उनसे पूछा एक शेयर, और उन्होंने कहा आप अभी लीजिए GMM फॉडलर। और क्या रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो साल भर का चार्ट दिखाइए, फरवरी में बजट आता है तो समझ में आ जाएगा। साल भर में देखिए किस तरह के रिटर्न स्टॉक ने कमाकर दिए हैं। तो 3 शानदार आइडियाज, इनके ऊपर आप बुलिश है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि हमने 7,500 मार्च लो से 11,500 करीब 4,000 पॉइंट की शानदार रैली देखी है। क्या नहीं करना चाहिए इस समय, किस चीज से दूर रहना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, जो हमेशा खतरा रहता है हमारे देश में, मार्केट रैली का फायदा उठाते हुए कमजोर कंपनी अपने स्टॉक को ऑपरेट करते हैं, फ्रेश कैपिटल रेज करते हैं। तो उस प्रकार के कंपनी तो हर स्टॉक मार्केट में होते हैं, इंडिया में भी है। सो जस्ट केयरफुल रहिएगा कि ऐसे कंपनी में निवेश ना करें जहां पे बैलेंस शीट में डेट हो काफी सारा, जहां पे प्रमोटर जी ने अपने शेयर की भारी प्लेजिंग करके रखी हो, और जहां पे कंपनी की हिस्ट्री हो कि प्रमोटर जी ने अपने इतिहास में पुअर कैपिटल एलोकेशन किया है। ऐसे स्टॉक्स रैली का फायदा उठाते हुए, ऐसे स्टॉक और ऐसे प्रमोटर रैली का फायदा उठाते हुए मुंबई के ब्रोकरेज मार्केट के जरिए से रिटेल इन्वेस्टर को टारगेट करते हैं। सावधान रहिएगा कि ब्रोकर नोट पढ़ के ऐसे कमजोर कंपनी में जहाँ पे प्लेजिंग का माल हो, अकाउंट्स में कमजोरी हो, बैलेंस शीट में कमजोरी हो, ऐसे प्रमोटर लोगों के कब्जे में मत आइए। उसके अलावा मेरे ख्याल से रैली सस्टेनेबल है, लिक्विडिटी की, ग्लोबली लिक्विडिटी की बौछार आ रही है। और जैसे हमने 5 मिनट पहले कहा, हमारे रेगुलेटर भी चेष्टा कर रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप में लिक्विडिटी लाने का एक नया सिलसिला शुरू किया जाए। मुखर्जी साहब, हमेशा आपसे जुड़कर बहुत ही सीखने को मिलता है। पिछले 3 दशक से आप बाजार को इतनी बारीकी से देख रहे हैं और एक से एक बेहतरीन पोर्टफोलियोज आपने बनाए हैं। हमारे निवेशक जो पढ़ने लिखने में विश्वास करते हों, मुखर्जी साहब की 1-2 किताबें हैं। एक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग पर सौरभ जी ने बहुत लंबी अपनी टिप्पणी करी है, और जो दर्शक लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बनाते हैं, इनके नाम से कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग को सर्च करें इंटरनेट पर, और आपको इतनी बढ़िया राय मिलेंगी कि आपको ताज्जुब होगा कि बाजार में पैसा बनाना कितना आसान है। बस एक ही चीज चाहिए, पेशेंस और लंबी अवधि। बिल्कुल सही बात है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया।
समय निकालने के लिए और आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया आइडियाज देने के लिए। बात करते करते वी मार्ट हो चुका है 9% ऊपर। ये सौरभ मुखर्जी साहब का मिडास टच है, देखिए बात करी और भागा स्टॉक। अमृतांजन दिन के उच्चतम स्तर पर 3.5% की रैली और देखिए स्पाइक इन सारे शेयरों में आ चुके हैं। जीएमएम फॉडलर तो भागता ही जा रहा है, 4.5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ। वी मार्ट भी दिखाइए डॉक्टर साहब, इंट्राडे में 9% की रैली दिखा रहे हैं। तो ये वो स्टॉक है, ध्यान रखिए उन्होंने आज के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए कहे हैं। आज तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे तो ये शेयर आपको माला माल करके देंगे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।